अगले माह के प्रथम सप्ताह में ही दिल्ली में राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। अब इन चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारियां हैं? तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए ये कहा जा सकता है कि उसकी तैयारी फिलहाल जोरों पर है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा की हार से अभी तक उबर नहीं पाई है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपना चुनाव प्रचार किया था, उससे देखने में आ रहा था कि हरियाणा चुनाव की हार कहीं ना कहीं उसके माथे पर है। और अब इसका असर दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली। 8 नवंबर से राजघाट से प्रारंभ होकर ये यात्रा 7 दिसंबर को समाप्ति भी हो चुकी है, पर कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत में ही अपने बड़े नेताओं को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खपाना नहीं चाहती। यदि आगे कोई संभावना दिखती है तब वो बड़े नेताओं को आगे करेगी, फिलहाल इसलिए उनको पीछे करके रखा हुआ है। और जहां तक गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी से उसका गठबंधन हो जाए। इसकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी एक नंबर की स्थिति में है। कल के दिन चुनाव में कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो उसके सहयोगी दल कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़े दल के रूप में मौजूद थी, वो बड़े भाई की भूमिका में है, पहल कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए थी। तो ये पहल कांग्रेस पार्टी ने कर भी दी है। अब ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी प्रकार के गठबंधन से मना कर दिया है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो इसको लेकर खुश हैं, क्योंकि जब उन्होंने दिल्ली में अपनी न्याय यात्रा निकाली थी तब ये तो कहा जा सकता है कि अपनी न्याय यात्रा लेकर कांग्रेसी जहां जहां पहुंचे, बाकायदा विधानसभा में उनके कार्यकर्ता भी मिले, उनके समर्थक भी मिले, यानी कांग्रेस का वजूद आज भी दिल्ली में है। तो स्थानीय नेता इसी बात पर अड़े हुए थे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाए। हालांकि राजनीति में इस बात की भी चर्चा चल पड़ी है कि हरियाणा में जो गलती भूपेंद्र हुड्डा ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन न करके की थी, वही गलती शायद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा के उपचुनाव में सीट न देकर की थी। क्या यही गलती अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करके कर रहे हैं? हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा, पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी यदि टिकटों का उचित वितरण करती है, उसके बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में बाकायदा ध्यान देते हैं, संगठन के कार्यकर्ता यदि दम लगाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में इस बार 4 से 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आज तक के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। और जहां तक आम आदमी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपने मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफा दे चुके हैं, पर चुनाव की पूरी कैंपेन वो अपने हाथों में लिए हुए हैं। एक जमाने में आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता था कि वो आम लोगों की पार्टी है, इसलिए उस पार्टी में ऐसे लोग रहे जिनके परिवारों का कम से कम राजनीति में कोई लेना देना नहीं था। कुछ ये भी कारण रहे कि जनता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को हाथों हाथ लिया था, पर कल की आम आदमी पार्टी और आज की आम आदमी पार्टी में बहुत अंतर आ गया है। दूसरे राजनीतिक दलों की तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, घोटाले के आरोप हैं। और एक नई बात यह भी है कि अब आम आदमी पार्टी में ऐसे नेता भी शामिल हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी से छोड़कर आए हैं। तभी तो आम आदमी पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की जिसमें 11 नाम हैं, उसमें 6 कम से कम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं। दूसरी लिस्ट में 20 नाम हैं। अभी तक माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 17 विधायकों के टिकट काट दिए हैं और कहा जा रहा है कि ये
बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने फीडबैक लिया हुआ है कि किन विधायकों की स्थिति खराब है, उसी के देखते हुए उनके टिकट काटे गए हैं। यानी आज की आम आदमी पार्टी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हो गए। और दिलचस्प ये है, सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को हराया था, कभी वो कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में रहकर 1, 2 या 3 चुनाव जीत चुके थे, पर आम आदमी पार्टी की आंधी में वो लगातार चुनाव हार रहे थे। तभी तो अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, जिससे पहले ही लिस्ट में 11 नाम है, इसमें 6 ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं। दूसरी लिस्ट में 20 नाम हैं और अभी तक माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने 17 विधायकों के टिकट काटे हैं और बाकायदा ये टिकट फीडबैक लेकर काटे गए हैं। ये देखा गया है कि किन विधायकों की स्थिति खराब है, उसी को देखते हुए अन्य प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं। पर दिलचस्प की बात यह है कि कल तक जो आम आदमी पार्टी नए लोगों के लिए जानी जाती थी, आज वो भी दूसरे राजनीतिक दलों से आए हुए लोगों के जमावट के रूप में जानी जाएगी। क्योंकि एक जमाने में आम आदमी पार्टी के नेताओं के संबंध में जो कहा जाता रहा कि वो नई राजनीति की बात कर रहे हैं और लोग भी नए हैं, पर इस पार्टी में अब ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं जो कभी भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे या अन्य दलों में रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी से भी कई नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, पर देश के पुराने राजनीतिक दल तो ऐसे हैं कि चुनाव के समय उन पार्टियों में ऐसा होता रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए एक नई बात है। अब जनता इसको किस तरह से लेती है, ये चुनाव के परिणाम तक हमें पता चल पाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की न्याय यात्रा और अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा के जवाब में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े से बड़े नेताओं को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में खपाना चाह रही है। अब चाहे वो बात पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा की करें, मीनाक्षी लेखी की करें, डॉक्टर हर्षवर्धन की करें, या एक पुराने सांसद रमेश बिधूड़ी की करें, इन सभी को माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के बाद उत्साहित है और दिल्ली को वो अब छोड़ना नहीं चाह रही है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा में चुनाव में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला कल बताएगा। पर अभी फिलहाल राजनीति में एक बात की चर्चा और चल पड़ी है कि हरियाणा में कांग्रेस ने जो गलती कर दी थी कि आम आदमी पार्टी से चुनाव के दौरान गठबंधन नहीं किया था, वही गलती अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में कर दी थी, जब इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं दी थी। क्या ऐसी ही गलती दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने तो अपना दामन साफ कर लिया है। कल के दिन ऐसा वैसा हो जाता है तो कम से कम कांग्रेस पार्टी इन आरोपों से बची रहेगी कि उसने पहल नहीं की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे हम अनुरोध करते हैं, यदि आपको हमारा कोई वीडियो, कोई बात अच्छी लगती है तो इसके विषय में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।